चलिए राज्यसभा का रुख कर लेते हैं। जेपी नड्डा बोल रहे हैं। Inclusivity in society and allow the common citizens to lead a quality and a dignified life. इसके लिए हम समर्पित हैं और ये विचार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के मन में भरपूर पूर्ण तरीके से समाहित था और ये चर्चा हम सबको देखने को मिलती है। हम अगर ऋग्वेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें और हम अपने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें तो हमें ध्यान में आता है कि सभा, समिति, संसद, इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह इस बात को बताता है कि हमारे यहां डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेट ये हमारे इथोस में, हमारी कल्चर में, हमारे संस्कृति में विराजमान रहा है और उसी को आगे बढ़ाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को रखा कि भारत पुनः उन बातों को समझकर, ध्यान रख करके, अपने गौरवमय इतिहास को ध्यान में रख करके, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ध्यान में रख करके, वह जो ये राष्ट्र है विच इज टाइम्स इमेमोरियल, उसको ध्यान में रख करके हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं। हमें जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यवर्त, भारतवर्ष, इन शब्दों का प्रयोग आजादी के बहुत बहुत पहले हम लोगों ने उपयोग में लाया। यह भी इस बात का प्रमाण है कि हम निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को ध्यान में रख करके हम सबने संविधान का फॉर्मेशन किया। मैं यहां ये भी ध्यान में लाना चाहता हूं, आजकल हमें संस्कृति की बातचीत करते हैं तो कई बार तकलीफ भी होती है कई लोगों को। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं। मैं उनके सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में भी अजंता अलोरा की गुफाओं का उसमें छाप दिखती है। उसमें हम सबको कमल का भी छाप दिखता है और कमल इस बात को प्रतिबिंबित करता है। कमल इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि हम कीचड़ में से, दलदल में से निकल करके आजादी की लड़ाई लड़ करके हम नए सुबह के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और नए संविधान के साथ खड़े होंगे। और इसलिए हमारा संविधान भी हमको उस कमल से ये प्रेरणा देता है कि तमाम मुसीबतों के बावजूद हम प्रजातंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इस कमिटमेंट के साथ खड़े होंगे। अगर मैं पिछले 75 साल की जर्नी, यात्रा की चर्चा करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिसका उल्लेख आदरणीय वित्त मंत्री जी ने डिबेट को प्रारंभ करते हुए कहा और उन्होंने अंबेडकर को उद्धृत किया, बाबा साहब अंबेडकर जी को उद्धृत किया और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में उसको कहा और उससे पता चलता है कि बाबा साहब अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे और कितनी दूरदृष्टि उनकी थी। हाउ फार साइटेड ही वॉज एंड वॉट ही सेड वॉज, आई रिपीट, yesterday Madam Sitaraman ji has elaborated it, but I am repeating it. However good the constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad the constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot. मैं इसको इसलिए उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि मेरे वक्तव्य में ये गुड लॉट और बैड लॉट बार बार आने वाला है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। संविधान को बहुत गहराई से हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा था, लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ करना यह भी
बैड लॉट ने शुरू से ही ठान ली थी। और वह जब बैड लॉट ने ठानी, मैं जर्नी की बात कर रहा हूं, यात्रा की बात कर रहा हूं। मेरा मानना है कि जब there are objective decisions, we get right answers, we get good results. But when there are subjective decisions, we get bad lot, we get bad answers, we get wrong answers. और इस बात को हमको समझना चाहिए। आप देखिए, देश को जोड़ने का काम आदरणीय सरदार पटेल जी, भारत के होम मिनिस्टर, उनको दिया गया। और ये मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत समय बाद मैंने कांग्रेस के तरफ से भी सरदार पटेल का नाम सुना, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। After years I heard from the Mukharbin of the Congress people speaking about Law Purush Sardar Vallabhbhai Patel. उन्होंने 562 रियासतों को जोड़ा, 562, the Iron Man, and one was left, and that one was left, that was Jammu Kashmir, to the then Prime Minister Jawaharlal Nehru. माननीय नड्डा जी, 1 मिनट का समय। माननीय सदस्यगण, on behalf of this august house, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Alen Simonian, President of the National Assembly of the Republic of Armenia, along with the members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guests. The delegation arrived in Delhi. Honorable members, the delegation arrived in Delhi from Armenia on Monday, 16 December 2024. They are now seated in the special box. Besides Delhi, they will also visit Jaipur and Agra before their departure from India. We wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Through them we convey our greetings and best wishes to the members of the Parliament of Armenia, the government and the friendly people of Armenia. Honorable Nataji, please. तो मैं कह रहा था कि एक जम्मू कश्मीर की रियासत, जिसका जिम्मा जवाहरलाल नेहरू जी उस समय के प्रधानमंत्री जी ने लिया था, और हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जो इस देश के साथ जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय किया था, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन के माध्यम से इस बात का प्रयास हुआ कि शेख अब्दुल्ला को